कल्कि 2898 मूवी रिलीज कर दी गई है जिसमें अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के किरदार में नजर आ रहे हैं। बता दें कि अश्वत्थामा महाभारत के मुख्य पात्रों में शामिल है। मान्यताओं के अनुसार ये आज भी धरती पर मौजूद हैं और इधर उधर भटक रहे हैं। करीब 600 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म इंडियन माइथोलॉजी के उन पन्नों को पलटना शुरू करेगी जो पहले कभी नहीं हुआ है। दोस्तों, ये पहली फिल्म सीरीज होगी जो सिर्फ भारत नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा मार्केट को टैप करने के मकसद से बनाई जा रही है, जिसके किरदार और कहानियों की जड़ें पुराणों से आएंगी लेकिन उनका मिजाज मॉडर्न होगा। दोस्तों, अश्वत्थामा महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आज भी धरती पर मौजूद है और मुक्ति के लिए इधर उधर भटक रहा है। बता दें कि अश्वत्थामा कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसे शिव जी से एक ऐसी शक्तिशाली दिव्य मणि प्राप्त थी जिसने उसे अमर बना दिया। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया लेकिन अपनी एक गलती के कारण उसे धरती के अंत तक का कष्ट भोगने का श्राप मिला। बताया जाता है कि इसी श्राप के कारण ये बेहद ही खराब स्थिति में वनों में भटक रहा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा को दुनिया के अंत तक भटकने का श्राप देने वाला कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही थे। श्री कृष्ण ने ये श्राप अश्वत्थामा को इसलिए दिया था क्योंकि उसने पांडव पुत्र की सोते हुए हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, इसने ब्रह्मास्त्र से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नष्ट करने की कोशिश की थी। अश्वत्थामा की इसी हरकत से श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम इस पाप का फल भोगोगे। तुम हर पल मुक्ति के लिए तड़पते रहोगे लेकिन फिर भी तुम्हें इस कष्ट से छुटकारा नहीं मिलेगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप देते हुए कहा था कि जिस प्रकार तूने द्रौपदी की ममता को सदा के लिए सौंप दिया है, ठीक उसी तरह तू भी अपनी इस अमूल्य मणि के अलग किए जाने से हुए घाव के साथ जिंदा रहेगा। इस घाव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तू हर पल मृत्यु की गुहार लगाएगा। दोस्तों, चलिए जानते हैं कैसे पड़ा अश्वत्थामा का नाम। अश्वत्थामा का नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कहते हैं जब गुरु द्रोण के घर इस बालक का जन्म हुआ था तब उसने जन्म लेते ही अश्व यानी घोड़े की तरह आवाज की थी, जिसके बाद आकाशवाणी हुई कि इस बालक को अश्वत्थामा के नाम से जाना जाएगा। अश्वत्थामा के पास एक ऐसी मणि थी जिसकी वजह से वो अजय और अमर था। इसी मणि के कारण ही ना वो कभी बीमार पड़ सकता था और ना ही कभी बूढ़ा हो सकता था। ये मणि इसे शिव जी के वरदान से प्राप्त हुई थी जो जन्म से ही इसके माथे के बीच थी। ये चमत्कारी मणि सभी तरह की मुसीबतों से उसकी रक्षा करता था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है धरती पर कहाँ है अश्वत्थामा? चलिए आपको मैं बताता हूँ। अश्वत्थामा की धरती पर मौजूदगी को लेकर हमेशा से ही चर्चा होती रही है और कई बार तो इसके जीवित होने के कई सबूत भी सामने आए हैं, लेकिन ये सच है या नहीं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों के बीच प्रचलित मान्यताओं अनुसार मध्य प्रदेश के मुंह से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल की पहाड़ियों में खरोदर महादेव विराजमान है। मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा ओडिशा और झारखंड में भी अश्वत्थामा को देखे जाने की कहानियां सुनने को मिली है। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का क्यों किया था वध? दरअसल अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोण को सामान्य तरीके से हरा पाना मुश्किल था, इसलिए उन्हें हराने के लिए एक रणनीति बनाई गई, जिसके तहत जब गुरु द्रोण युद्ध स्थल पर आते हैं तो उन्हें युधिष्ठिर कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर से ये बात कहलवाने के पीछे ये वजह थी कि गुरु द्रोण जानते थे कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी बातों पर वे आसानी से यकीन कर लेंगे। जब द्रोण रण क्षेत्र में दाखिल हुए तब युधिष्ठिर ने ऐसा ही कहा, लेकिन तब युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा को मारा गया कहते ही ऐसी तेज आवाज की गई कि जिससे गुरु द्रोण ने आगे की बात सुनी ही नहीं। द्रोण को लगा कि उनका पुत्र मारा गया, जिससे वो शॉक्ड होकर रथ से उतर गए। इसी समय का लाभ उठाते हुए भीम ने उन्हें मार दिया। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं क्यों छीनी गई अश्वत्थामा की मणि। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उसने पांडवों की सेना के एक बड़े हिस्से का तहस नहस कर दिया। इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तब वो रात के समय पांडवों के पंडाल में गया जहाँ वो पांचों सोते थे। उसने वहाँ आग लगा दी, लेकिन उस रात उस पंडाल में पांडवों की जगह उनके 5 पुत्र सो रहे थे, जिस कारण 5 पुत्र मर गए। कहते हैं कि इसके बाद पांडवों ने उसे पकड़ा और उसकी मणि निकाल ली, जिससे वो लहूलुहान हो गया। तब कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अब वो इसी खराब हालत में अपना जीवन गुजारेगा और धरती के अंत तक जीवित रहेगा। कहते हैं कि यही वजह है कि अश्वत्थामा आज भी वनों में भटक रहा है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं मूवी की। अश्वत्थामा के किरदार की एंट्री से कुछ ऐसे किरदारों को भी इस सीरीज में शामिल किया जाने का खुलासा है जिन्हें लेकर कहा जाता है कि ये महामानव हैं जो हजारों वर्षों से जीवित हैं और जिनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इन्हें 7 या 8 चिरंजीवी के नामों से जाना जाता है। पुराणे के मुताबिक ये आज भी जीवित है और हमारे बीच ही घूम रहे हैं विष्णु के 10वें अवतार की कल्कि की सहायता करने के लिए। जाहिर है कि ये एक ऐसी पौराणिक कल्पना और वैज्ञानिक चेतना से इसे सत्य नहीं माना जाना चाहिए।
लेकिन हम बात सिनेमा और कहानियों के लिहाज से कर रहे हैं। जैसे हैरी पॉटर सीरीज की फिल्म एक कल्पना और मजेदार कल्पना है, उसी तरह ये कहानियां भी हैं। दोस्तों, इन 8 चिरंजीवियों की कहानी ये मान्यता पुराणों में वर्णित है। इन कहानियों के थोड़े बदले बदले संक्रमण पढ़ने में आते हैं। मोटे तौर पर कहानियों में यही है। दोस्तों, इस कहानी को हम विशुद्ध रूप से माइथोलॉजिकल स्टोरीज के जरिए से हम सिनेमा में देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।